नमस्कार, इल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पर्यावरण से के विषय से संबंधित अत्यंत करीब 20-25 क्लासेस पढ़े। आज पर्यावरण से संबंधित विविध आयामों को देखते हुए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे जलकुंभी को बंगाल का क्या कहते हैं, उसके बाद जो मिसलेनियस होते हैं विविध, जो क्रिकेट का बल्ला होता है किस लकड़ी से बनाया जाता है, हॉकी किस लकड़ी से बनाई जाती है, किस पेड़ की लकड़ी से, प्रवासी पक्षी फ्लाईवे क्या होता है, भारत में से होकर कितने प्रवासी पक्षी फ्लाईवे गुजरते हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं वो और उनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो किससे संबंधित थे, उन्होंने किस किस प्रजाति की खोज की, उनको किस किस नाम की संज्ञा दी गई है, आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर अब पर्यावरण से जुड़ी सभी कक्षाओं को एक साथ देख सकते हैं और समसामयिक मुद्दों से जो हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं उनको भी लगातार देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए आज का विषय देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है जो पर्यावरण से संबंधित है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक साथ ये कहीं नहीं मिल पाएगा। हमारी टीम ने आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि ताकि एक ही साथ अधिकतर जो संभावित प्रश्नों की सूची है, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं वो आ जाएं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और याद करने में सहजता महसूस हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस कक्षा को फ्रेम किया है। देखिए, पहला जो हमारा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। ठीक। दूसरा जो हमारा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1976 में। वर्ष 1976 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो वन है, फॉरेस्ट है, उसको ग्रीन गोल्ड की संज्ञा दी गई है। वन को हरा सोना की संज्ञा दी गई है। ये भी कई बार पूछा गया है कि हरा सोना की संज्ञा किसे दी गई है, तो हरा सोना की संज्ञा वन को दी गई है। ठीक। उसके बाद ये प्रश्न पूछता है कि वन किस विषय का है, जैसे समवर्ती सूची, तो जो हमारा वन है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो जलकुंभी होता है इसको सजावटी पौधे के रूप में लेते हैं। इसके साथ ही साथ इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं। सहतूत की जो लकड़ी होती है उससे हॉकी बनाया जाता है, हॉकी। और जो सिलिक्स की लकड़ी होती है उससे क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम लोग पढ़े केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। वन को हरा सोना की संज्ञा दी जाती है। वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हम लोग राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। मुख्यतः सहतूत की लकड़ी से हॉकी और सिलिक्स की लकड़ी से बैट यानी क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। अब देखिए प्रवासी पक्षी फ्लाईवे। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? ऐसे पक्षी जो वातावरण की अनुकूलता के चलते एक देश से दूसरे देश में आ जाते हैं, वो प्रवासी पक्षी होते हैं। जैसे और प्रवासी पक्षी फ्लाईवे मतलब जिस रास्ते से ये प्रवासी पक्षी आते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी फ्लाईवे कहा जाता है। इसको अगर शब्दशः देखा जाए तो प्रवासी पक्षी प्रजाति का वह संपूर्ण क्षेत्र है। प्रवासी पक्षी फ्लाईवे क्या है? तो प्रवासी पक्षी प्रजाति का वह संपूर्ण क्षेत्र है जिससे होकर वे वार्षिक आधार पर प्रजनन स्थल से गैर प्रजनन भूमि की ओर रुख करते हैं। मतलब वो जहाँ के हैं मूलतः, जहाँ पे वो लोग प्रजनन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, वहाँ से हट के आ गए। जैसे कोई मान लीजिए पक्षी आपका ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया, तो ये उसका क्या हुआ? मूल स्थल, जहाँ पे वो अपना विकास करता है। और इंडिया उसके लिए क्या हो गया? प्रवासी स्थल, प्रवासी भूमि, प्रजनन, गैर प्रजनन भूमि। ठीक। तो वैसे तो मुख्यतः विश्व में 9 प्रवासी पक्षी फ्लाईवे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 प्रवासी पक्षी फ्लाईवे हैं
जो भारत से होकर गुजरते हैं। तो 2 प्रवासी पक्षी फ्लाईवे हैं जो भारत से होकर गुजरते हैं। पहला है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, और दूसरा है वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। 2 प्रवासी पक्षी फ्लाईवे भारत से होकर गुजरते हैं। पहला है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे और दूसरा है वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। उसके बाद पर्यावरणविद हुए जिन्होंने पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई आंदोलन की। कुछ लोगों ने कुछ खोज की, उसके बाद उनको जिस विषय को लेकर वो लोग बहुत आगे बढ़े, खोज किए, तो उनके नाम पर उनको उनका पितामह या जनक की संज्ञा दी गई। ऐसे ही कुछ लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, उनको हम देखेंगे। पहला नाम आता है मेधा पाटेकर जी का। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने नर्मदा बचाने के लिए आंदोलन चलाया। मेधा पाटेकर कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है, सही मिलान करिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है। 3-4 नाम होंगे, उसमें एक मेधा पाटेकर का नाम होगा। तो मेधा पाटेकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम आता है। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, मतलब चिपको आंदोलन को प्रारंभ किए थे। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन ये था कि जो वन काटे जा रहे थे, तो वनों को काटने के विरोध में कि वन और पेड़ ना काटे जाए, लोग जाके पेड़ों से चिपक जाते थे। इसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो चिपको आंदोलन जो है वन की कटाई रोकने एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु चलाया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1964 में, वर्ष 1964 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम दासोली ग्राम स्वराज मंडल था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के नाम से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की इन्होंने स्थापना की। अगला नाम आता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का। कई बार ये कन्फ्यूजन वाला होता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए, अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ये कई बार पूछा है प्रश्न। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि एक गेहूँ की प्रजाति ये विकसित किए थे, मैक्सिकन बाउनी जिसका नाम था। तो इन्होंने मैक्सिकन बाउनी गेहूं की प्रजाति को भी विकसित किया और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने गए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। उसके बाद एक नाम आता है यूजीन P. ओडम। यूजीन P. ओडम ये कौन है भाई? ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान की संज्ञा दी गई है इनको। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक या पितामह की संज्ञा दी गई है। इन्होंने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किए, इसलिए इनको यूजीन P. ओडम को पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक की संज्ञा दी गई है। एक भारतीय नाम है राजेंद्र सिंह जी का। ये भारतीय थे। तो राजेंद्र सिंह जी जल संरक्षण को लेकर बहुत काम किए, इसलिए अगर इनको उपनाम दिया गया जल पुरुष। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जल पुरुष के नाम से कौन विख्यात है, तो श्री राजेंद्र सिंह जी जल पुरुष के नाम से विख्यात हैं। अगला नाम आता है रविंद्र कुमार सिन्हा जी का। तो रविंद्र कुमार सिन्हा जी कौन है? इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। जो डॉल्फिन जलीय जीव होता है, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, तो उन्हीं के नाम पे उनके लिए बहुत काम किए। तो डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया की संज्ञा से रविंद्र कुमार सिन्हा जी को नवाजा गया है। इन्होंने बताया है कि बिहार में डॉल्फिनों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? गंगा डॉल्फिन बिहार में। ये रविंद्र कुमार सिन्हा जी के अकॉर्डिंग बताया गया है। इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर सलीम अली जी का। डॉक्टर सलीम अली जी को पक्षी प्रेक्षक के नाम से जाना जाता है। वह बर्ड वॉचर की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी प्रेक्षक के नाम से जाना जाता है।
एक महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 2 प्रश्न पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, और हरित क्रांति के जनक ये डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं। ये हरित क्रांति के जनक होने के साथ साथ इन्होंने भी गेहूं की 2 प्रजाति विकसित की। एक का नाम सोनारा 65 था और एक का नाम लरमा रोहो था। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी ने गेहूं की 2 प्रजातियां विकसित की। एक का नाम सोनारा 65 और दूसरे का नाम लरमा रोहो था। एक पत्रिका आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को समर्पित पत्रिका है, जिसका नाम डाउन टू अर्थ है। काफ़ी चर्चा में रहने वाली पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। इसके जो संस्थापक संपादक हैं वो अनिल अग्रवाल जी हैं। तो अनिल अग्रवाल जी पत्रिका डाउन टू अर्थ, जो पर्यावरण को समर्पित है, के संस्थापक संपादक हैं। आज हम लोग ये जो विविध पर्यावरण से संबंधित तथ्यों को पढ़ें। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल।